नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। आज हम डिस्कस करेंगे डैंड्रफ के बारे में, जिसको रूसी भी बोलते हैं, पंजाबी में इसको सिकरी भी बोल देते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट की गई है, खास करके उन कंपनियों द्वारा जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचते हैं या हेयर केयर प्रोडक्ट्स बेचती हैं। तो बेसिकली ये डैंड्रफ है क्या, क्यों होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके 4 क्वेश्चन मेन होते हैं। पहला सवाल होता है जी, ये जो सिकरी है, डैंड्रफ है, रूसी है, ये सर्दियों में ज़्यादा क्यों होती है। दूसरी चीज़ है, अगर हमें सिकरी हो गई है, डैंड्रफ हो गया है, तो हमें कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए, या हमें हेयर ऑयल यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद पूछते हैं जी कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कितनी बार यूज़ करें। ये सारी चीज़ों का जवाब आपको बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से मिलेगा इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरी देखिए। सबसे पहले चीज़ हमें जानना है डैंड्रफ है क्या और क्यों होता है। देखिए, हमारी जो शरीर में जो हमारी चमड़ी होती है ना, उसके जो सेल्स हैं वो वैसे भी झड़ते रहते हैं, डेली झड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ये चमड़ी के जो सेल हैं जो नए बनते हैं और झड़ते रहते हैं, वो जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं, और वो जो झड़ते नहीं है इकट्ठा हो जाते हैं तो फ्लेक से बन जाते हैं। उसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। ये डैंड्रफ जो होता है सबसे ज़्यादा कॉमन हमें यही पता होता है भी हमारे सिर में होता है, स्कैल्प में होता है। लेकिन ये डैंड्रफ हर ऐसी चीज़ पे हो सकता है, हर ऐसे पार्ट में हो सकता है जहाँ पे बॉडी में आपको बाल हैं। जैसे कि सिर पे हो गया, आपकी दाढ़ी पे हो गया, बियर्ड पे, मूंछों पे हो सकता है, मुस्टैचेस पे, या आर्मपिट्स में भी डैंड्रफ देखने को मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे बाल ज़्यादातर रहते ही रहते हैं। इसके बाद लीस्ट कॉमन है, लेकिन प्यूबिक एरिया पे भी हेयर रहते हैं तो वहाँ पे भी डैंड्रफ देखने को मिल सकता है। अब ये डैंड्रफ के जो फ्लेक्स हैं ये होते क्यों हैं, इसका जो कारण है वो है एक फंगस जिसको हम मेलासीजिया बोलते हैं। अब ये करती कैसे, हम ये देखते हैं। पहले आप समझिए, जो हमारे बाल होते हैं वहीं पे डैंड्रफ होता है। तो हमें एक चीज़ ये बस समझने की ज़रूरत है भी, जो कुदरत ने हमारा बाल बनाया है उसके नीचे जो फॉलिकल होता है उसमें कुदरत ने सेबेशियस ग्लैंड दिया है। बेसिकली ये एक ग्रंथि होती है जो हमारे बाल के साथ तेल नुमा सीबम सिक्रीट करती रहती है, जिससे हमारे बालों में ग्लिसनिंग रहती है। तो हमारा शरीर वैसे ही ऑयल सिक्रीट करता है बाल के साथ हेयर फॉलिकल के जरिए। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे स्कैल्प में बहुत सारे बाल हैं, हमारे सिर में बहुत सारे बाल हैं, तो साथ साथ बालों के फॉलिकल से तेल भी निकलता है जिसको सीबम बोलते हैं। तो ये जो सीबम होता है इसमें ऑयल होता है, फैट होता है। तो ये चीज़ इस मेलासीजिया फंगस के लिए खाने का काम करती है, आहार का काम करती है। तो मेलासीजिया फंगस यहाँ पे डेवलप होती है, खुश रहती है क्योंकि उसको खाने के लिए सीरम मिलता है, भोजन मिलता है जो कि फैट है उसमें, तो वो उसको खाती रहती है, वो डेवलप होती रहती है। नॉर्मली जब ये फंगस रहती है तो ठीक है, ये थोड़ी सी फायदेमंद भी होती है भी, जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नहीं बढ़ने देती। लेकिन जब ये ऑयल ज़्यादा हो जाए या ये फंगस ज़्यादा हो जाए तो ये नुकसान करती है। देखिए, ये फंगस जब हमारे फॉलिकल्स में आ जाए और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करती है, ये फंगस की जो डाइट होती है, ये हमारा सीरम होता है, जो सीबम जो हमारी बॉडी सेक्रीट करती है हेयर फॉलिकल से, उसको वो खाती है और ओलिक एसिड सेक्रीट करती है। वो फंगस कुछ खाएगी तो कुछ निकालेगी भी ना, तो वो ओलिक एसिड सेक्रीट करती है, जिससे वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है हमारी चमड़ी में। तो उसके कारण जो हमारी चमड़ी होती है उसके जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है भी कोई ना कोई डैमेज हो रहा है हमारे स्कैल्प को, तो वो हमारे स्कैल्प को बचाने के लिए चमड़ी के सेल जल्दी जल्दी बनाती है। अगर चमड़ी के सेल जल्दी जल्दी बनाती है तो ऊपर वाली जो चमड़ी के सेल गिरते रहते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे फ्लेक्स बन जाते हैं जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। तो ये मेन कारण है कि डैंड्रफ होता क्यों है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई भी, एक फंगस होती है और वो फंगस हमारे सिर में जो हमारा सीबम होता है या ऑयल होता है उसको खाती है
वो उसका आहार है और उसी के कारण डैंड्रफ होता है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण डैंड्रफ ज़्यादा होगा? पहली चीज़, अगर आपका हाइजीन अच्छा नहीं है, अगर आप अपने बालों को अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो पसीना ज़्यादा आएगा, पसीने के साथ सीबम भी ज़्यादा सक्रीट होगा, सेबेशियस सक्रीशन ऑयल भी ज़्यादा सक्रीट होगा, तो फंगस के लिए खाना ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा डेवलप करेगी। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेस रहता है, अब स्ट्रेस का आप सोच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं हर चीज़ में स्ट्रेस आ जाता है जी, भी स्ट्रेस के कारण ये हो जाता है वो। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, अगर स्ट्रेस होता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कैटाकोलामीन्स एक नाम के हार्मोन होते हैं, वो सक्रीट होते रहते हैं हमारी बॉडी में जब भी हमको मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस हो। तो उसके कारण जो हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे हार्ट बीट भी बढ़ती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है। ऐसे ही जो हमारी ग्रंथियां हैं जो सीबम सक्रीट करती हैं वो भी ज़्यादा सक्रीट करती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस भी एक मेन कारण है। उसके बाद है, अगर आप सर्दियों में गर्म पानी से बार बार नहा रहे हैं, गर्म पानी से सिर नहा रहे हैं, तब भी आपको ये डैंड्रफ की दिक्कत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी से एक बार तो कंफर्ट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद ऑयल की सिक्रीशन ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी में इंजरी ज़्यादा होती है, जिससे सेल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है, अगर आप हेयर ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें, डेली इस्तेमाल करें, तब भी आपको डैंड्रफ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये बात ध्यान से सुनने वाली बात है। सिंपल सा फंडा है, हेयर ऑयल उसमें भी फैट है, फंगस को तो फैट चाहिए ही अपने भोजन के लिए। अगर आप ज़्यादा हेयर ऑयल लगाएंगे, अपने स्कैल्प पे, अपनी चमड़ी पे लगाएंगे, तो वो फंगस को ज़्यादा करेगा। एक बार खुजली तो आराम दे देती है हेयर ऑयल, लेकिन वो फंगस को बढ़ा देता है, जिससे डैंड्रफ अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है, जो लोग काफ़ी तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, उनको भी डैंड्रफ की तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो आपको ये दो चीज़ों का आंसर मिल गया। एक तो सर्दियों में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हम गर्म पानी से नहाते हैं। दूसरी चीज़ है, हेयर ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उन पेशेंट्स को जिनको डैंड्रफ होता है। इसके बाद आपको अब मोटी मोटी तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होगी, सीबम ज़्यादा होगा, डैंड्रफ ज़्यादा होगा, ये फंगस के कारण होता है। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई एलर्जी है या ससेप्टेबिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट के ज़रिए, तो डैंड्रफ ज़्यादा होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बेसिकली इसका देखिए, एंटी फंगल शैम्पू होता है। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है, अगर तो आपको डैंड्रफ थोड़ा सा है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, जैसे पपड़ियाँ सी नहीं जमी हैं, अभी थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ है, तो आप हफ्ते में 2 बार कीटाकोनाजोल 2% का शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। उसको रेगुलरली हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, या सिलीनियम सल्फाइड का आता है, तो आपका डैंड्रफ कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ये फंगस को ख़त्म करके रखेगा। जब भी आपने नहाना है तो कोशिश कीजिए ठंडे पानी से नहाएं, अपने सिर को ठंडे पानी से नहाएं, ठंडे पानी आपको महसूस होना चाहिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, ये डैंड्रफ के साथ साथ सीबोरिक डर्मेटाइटिस या और कोई भी बीमारियां हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है भी घर बैठ के इलाज करना है। आप एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। उसके बाद आपके एक सोल्यूशन आता है कोल्टार का। बहुत सारी प्रेपरेशंस आती हैं मार्केट में कोल्टार की, किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 से लेके 2%, 3% तक कंसंट्रेशन में ये आता है। उसको आप कोल्टार और कीटाकोनाजोल का लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको फ्लेक्स डेवलप हो रहे हैं, अगर आपकी जो डैंड्रफ है वो आपकी चमड़ी के साथ जम रही है, फ्लेकी फ्लेकी डैंड्रफ हो गया आपको, तो आपको कोल्टार इस्तेमाल करना चाहिए। उसको कैसे यूज़ करते हैं, आप रात को लगा के रख सकते हैं और सुबह नहा लिया, या दिन में 2 घंटे के लिए अप्लाई करके छोड़ दिया, उसके बाद नहा सकते हैं। इसके बाद है क्रेटोलिटिक एजेंट्स। क्रेटोलिटिक एजेंट्स, इससे घबराना नहीं है नाम से। ये क्या होता है, हमारी जो चमड़ी है अब वो ऊपर जम गई है ना डेड सेल्स, तो उसको वो तोड़ते हैं। इसमें सैलिसिलिक एसिड प्रेपरेशंस, काफ़ी काइंड की प्रेपरेशंस आती हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको लगा के आधे घंटे 1 घंटे बाद नहा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स देखिए आपने तब यूज़ करने हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो गया है, तब आप टॉपिकली स्टीरॉयड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से।
उसको हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खारिश और इन्फ्लामेशन कम हो। अब सवाल आता है अभी शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करें। देखिए सभी कंपनियों के शैम्पू ठीक होते हैं, बेसिकली उनमें जिंक पायरिथियोन ही होता है या सिलीनियम सल्फाइड वगैरह ही होता है शैम्पूज़ में। तो आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी पीएच ठीक हो, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा है भी उस शैम्पू को रेगुलरली मस्त इस्तेमाल कीजिए, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद है ट्रीटमेंट के बाद रोल क्या है हेयर ऑयल का, कौन सा ऑयल लगाना चाहिए। अब देखिए हेयर ऑयल का चक्कर ये है, अगर आप ज़्यादा हेयर ऑयल लगाते हैं तो वो स्कैल्प पे अगर आप ज़्यादा, जिनको होता है ना भी ऑयल से मालिश कर ली, तो वो नुकसानदायक ही होती है चीज़। वो डैंड्रफ को कम नहीं करती, वो डैंड्रफ को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, ऑयल को जब भी आप नहा लें और उसके बाद जब आपके 80-90% बाल सूख जाएं, थोड़े थोड़े से गीले रहते हैं, तो बहुत थोड़ा सा ऑयल सिर्फ अपने बालों के ऊपर ऊपर लगा लें। हेयर ऑयल का जो लगाने का पर्पज़ होता है वो हमारे बालों की शाइन और लस्टर को मेंटेन करना होता है। एक बात का ध्यान रखना है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बालों का टूटना, एक होता है बालों का झड़ना। झड़ना तो मतलब फॉलिकल से निकल रहे हैं बाल, टूटना मतलब बाल बीच में से टूट गए। अगर बाल बीच में से टूटे हैं तो ये तो हेयर ऑयल प्रिवेंट करेगा। क्यों, एक तरह का आप मान के चलिए ना, आपके बाल एक डेड टिश्यू हैं, तो उसको आप लेदर से कंपेयर कर सकते हैं। जितना वो खुश्क होगा, ठीक है, उतना ही वो जल्दी टूटता है। तो उसको क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर रिटेन रहे, उसको पॉलिश करते हैं हम लेदर को, वैसे ही अपने बालों को पॉलिश करते हैं ऑयल से। तो ऊपर ऊपर ऑयल लगाना है, अंदर तक ऑयल नहीं लगाना, स्कैल्प पे नहीं लगाना, मालिश टाइप नहीं करना। उसके बाद कौन सा ऑयल अच्छा है, ऑयल जो अच्छा है वो है, सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल आप लगाएं, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन वो हैवी होता है, उसको डाइल्यूट कर लें ऑलिव ऑयल के साथ। 3 भाग मस्टर्ड ऑयल और 1 भाग ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ होम रेमेडीज हैं जो हमें डैंड्रफ से बचा सकती हैं। वो क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले है कर्ड, दही। जो सबसे खट्टी दही होती है, जब वो बुलबुले से बनाने शुरू कर देती है दही, तो उसको हम अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। बेसिकली उसको ज़्यादा देर नहीं लगाना है। देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर आप दही को ज़्यादा देर लगा के छोड़ोगे तो वो नुकसान कर सकती है, क्योंकि दही में भी फैट होता है। हमारा दही लगाने का पर्पज़ ये होता है, जो बहुत खट्टी दही होती है वो एसिडिक होती है, और ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में फंगस खुद ब खुद मर जाती है, ठीक है ना। तो आप ऐसी जो बहुत खट्टी दही है उसको लगा के 10-15 मिनट छोड़िए, और उसके बाद शैम्पू से उसको अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, और उसके बाद ऑयल नहीं लगाना है, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं आप, जो प्याज का रस होता है उसमें थोड़ा सा नींबू पानी मिला के, नींबू का रस मिला के उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी यही फंडा है भी, वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। तीसरी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर को थोड़ा सा डाइल्यूट करके वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसको उसके बाद शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चीज़ें स्किन को इरिटेट भी कर सकती हैं। तो आप जब भी लगाएं एक बार ध्यान रखें, अगर आपको ये इरिटेशन कर रही हैं तो साथ ही साथ वॉश कर लें। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि डैंड्रफ को होने से बचाएंगी या माइल्ड स्टेज में इफ़ेक्टिव होंगी। अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा हो गया है, या पपड़ी जमनी शुरू हो गई, या फ्लेक्स बनने शुरू हो गए हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तब आपको मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करना चाहिए। दैट इज़ प्रूवन साइंटिफिकली। तो ऐसी मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।